अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है अप्सराज इन स्वर्ग। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट हूर्स इन जन्नह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में हूर का कॉन्सेप्ट है और हिंदुइज्म में अप्सराज का। तो हम अप्सराज के बारे में भी जानते हैं कुछ देर में। पहले हमें हूर के बारे में बताना चाहिए कि हूर, अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह हूर देंगे एज अ रिवॉर्ड। ऐसे हज़ारों लाखों रिवॉर्ड्स रहेंगे जो हूर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हर मुसलमान के लिए। अल्लाह कुरान में ये बताते हैं कि मैंने अपने बंदे के लिए ऐसी चीज़ें बनाई है जो कभी कोई आंख देखी नहीं हो, जो कभी कान सुना नहीं हो, जो कभी दिमाग सोचा नहीं हो, ऐसे चीज़ें मैंने बनाई है। तो हम सारे मुस्लिम वो रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, हमें वो रिवॉर्ड पसंद है, ना कि हूर्स। हूर्स आर द लीस्ट रिवॉर्ड्स गिवन बाय अल्लाह टू अ मुस्लिम इन जन्नत। तो हूर का कॉन्सेप्ट देखिए, अल्लाह ने हूर बनाए हैं जो कि पाक साफ रहेंगे और वो हमारे वाइफ्स रहेंगे। सबको 72 नहीं मिलेंगे, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20, मैक्सिमम 72। जो अल्लाह की राह में शहीद होगा, अल्लाह उसको रिवॉर्ड में हूर देंगे और वो हमारे वाइफ्स रहेंगे, वाइफ्स हमारे बीवी रहेंगे। जो अल्लाह की राह में शहीद होगा मतलब एक अच्छा इंसान खड़ा हुआ अच्छाई के साथ और बुराई को ख़त्म करने के लिए, तो उसे कहते हैं जिहाद। एग्जाम्पल, राम जी एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने रावण के साथ युद्ध करके एक बुराई को ख़त्म किया, तो वो जिहाद किए रावण के ऊपर। तो जो भी अच्छाई के लिए खड़ा होता है और बुराई को ख़त्म करता है उसको बोलते हैं जिहाद। तो इस दरमियान में जो लड़ाई में जो शहीद होता है उसको बोलते हैं शहीद, मार्टर। द वन हु डाइड इन द वे ऑफ अल्लाह, द वन हु डाइड इन द वे ऑफ द लॉर्ड, द वन हु डाइड इन द वे ऑफ भगवान ईश्वर, उसको बोलते हैं मार्टर, शहीद। ये आपकी किताबों में भी लिखा है और हमारी किताबों में लिखा है। आइए देखते हैं आपकी किताब में शहीद के बारे में क्या बोलते हैं। आइए जानते हैं, भगवद गीता से स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं, इफ़ यू फाइट यू विल ईदर बी स्लेन ऑन द बैटल फील्ड एंड गो टू द सेलेस्टियल अबोर्ड, और यू विल गेन द विक्ट्री एंड एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ। देयरफॉर अराइज विद डिटर्मिनेशन ओ सन ऑफ कुंती एंड बी प्रिपेयर टू फाइट। तो कृष्ण जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो आप सेलेस्टियल अबोर्ड्स में जाएंगे, हेवनली प्लैनेट्स में जाएंगे, जहाँ पर अप्सरास मिलेंगे आपको। अगर आप जिंदा रहते हैं, जीत जाते हैं, तो आप दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, जितना भी किंगडम आपके रेंज में आता है उसके ऊपर आप हुकूमत कर सकते हैं। तो प्रिपेयर टू फाइट बोलकर कृष्णा बोल रहे हैं, गेट अप एंड प्रिपेयर टू फाइट ओ सन ऑफ कुंती। आगे पढ़ते हैं हम शिव पुराना सेशन नंबर 5 उमा संहिता में, चैप्टर नंबर 21, द फ्रूट्स ऑफ राइचियस वॉर। यहाँ पर राइचियस वॉर के बारे में बताया जा रहा है। whoever gets killed fighting a righteous war attains everlasting heaven। तो जो भी इस वॉर में जंग करेगा और इस जंग के दरमियान में मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, उसको एवरलास्टिंग हेवन मिलेगा। नो रिटर्निंग बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग एज अ रीबर्थ। नो रिटर्निंग बैक, एवरलास्टिंग हेवन। शहीद का ये मर्तबा है शिव पुराण में कि हमेशा के लिए जन्नत, इटर्नल लाइफ के लिए जन्नत मिलेगी, वापस कभी अर्थ पे नहीं आएगा वो। आगे पढ़ते हैं महाभारत, बुक नंबर 12 चैप्टर नंबर 98। अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, फॉरमोस्ट ऑल अप्सरास नंबरिंग बाय थाउजेंड्स गो आउट विद अ ग्रेट स्पीड फॉर रिसीविंग द स्लेन स्पिरिट ऑफ द स्लेन हीरो, कोवेटिंग हिम टू बी देयर लॉर्ड। तो यहाँ पर हज़ारों अप्सरास वेट करेंगे जन्नत में, जो शहीद आएगा, शहीद की जो रूह आएगी उसके लिए वेट करेंगे कि जो भी आए। तो हज़ारों अप्सरास वेट करेंगे एक शहीद की आत्मा के लिए हेवन में। ये लिखा है महाभारत में। आगे आते हैं देवी भागवतम, बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 ऑन द ओरिजिन ऑफ उर्वशी। यहाँ पर बताते हैं वर्स नंबर 28 to 29 में, 8,500 अप्सरास and long multitudes of the host of the Cupid. The Munis saw they were surprised. Then those prostitutes of Devas dressed with their heavenly ornaments and the heavenly flowers appeared before the Munis and bowed down their heads on the ground. तो यहाँ पर अप्सरास के बारे में बात हो रही है और अप्सरास को क्या बताया जा रहा है? प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवा। ये कहाँ लिखा है? देवी भागवतम में लिखा है, आपकी ये किताब है पुराना। तो यहाँ पर अप्सरास को प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवास बताया जा रहा है, ये आपकी किताब में है अप्सरास का डिस्क्रिप्शन। वही सेम किताब देवी भागवतम, बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6, सेम चैप्टर, सेम ऑन द ओरिजिन ऑफ उर्वशी, वर्स नंबर 58। यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू लाइक टू गो हेवन बी प्लीज टू नो दैट देयर इज नो सुपीरियर हेवन टू गंधमदन। द माउंटेन्स लाइक intoxicating happiness of the senses. Does thou enjoy the highest bliss, the pleasure in sexual intercourse with us, the heavenly damsels in the very beautiful and lovely place। तो यहाँ पर देवी भगवतम में बताया जा रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अप्सरास इज द हाईएस्ट ब्लिस इन द हेवन। तो ये अप्सरास के बारे में बताया जा रहा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा आपकी हेवन में, जो कि अप्सरास प्रोस्टिट्यूट्स रहेंगी, प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवास कहलाएंगी।
तो ये आपके अप्सरास के बारे में है और स्वर्ग के बारे में है डिस्क्रिप्शन देवी भागवतम। आगे आते हैं देवी भागवतम बुक नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रकृति, वुमेन हु चीट, quarrelsome, ruin families, etc. Such women become prostitutes in the world and apsaras in the heaven. ये लिखा गया है चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 96 to 143। इसमें लिखा है जो भी बदमाश लड़की रहेगी, बुरी लड़की रहेगी, जो झगड़ालू लड़की रहेगी, जो बदतमीज़ लड़की रहेगी, जो नाफरमान लड़की रहेगी, जो फाहशा लड़की रहेगी, वो दुनिया में प्रोस्टिट्यूट बनेगी, पर जब मरेगी तो स्वर्ग में अप्सरास का रोल प्ले करेगी। वो अप्सरास आर वंस अगेन प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवा। तो दुनिया में भी प्रोस्टिट्यूशन, मरने के बाद स्वर्ग में भी प्रोस्टिट्यूशन अप्सरास के साथ। तो ये है देवी भागवतम वंस अगेन योर स्क्रिप्चर। आगे आते हैं स्कंद पुराण ब्रह्मकंडा सेशन नंबर 1 सेतु महात्यमा वर्स नंबर 71। इफ वन टेक्स द होली बाथ फॉर द सेक ऑफ सेक्सुअल प्लेजर विद सेलेस्टियल डैमसेल्स इन हेवन ही अटेन्स द सेम। तो जो भी गंगा स्नान करेगा ये सोचकर, ये दिल में तमन्ना रख करके वो जन्नत में जब जाएगा वो अप्सरास के साथ इंटीमेट होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो मरने के बाद उसकी वो मनोकामनाएं पूरी होगी अगर गंगा में वही स्नान लेता है, ये नियत रखकर, या फिर सेतु में स्नान लेता है ये नियत रखकर। ये लिखा गया है स्कंद पुराण में। आगे आते हैं ब्रह्म पुराण चैप्टर नंबर 59 द मेरिट्स ऑफ द होली डिप इन द ओशन वर्स नंबर 7 to 9। यहाँ पर लिखा है कि फॉर हंड्रेड्स एंड मोर ईयर्स ही विल एंजॉय द एक्सेलेंस प्लेजर एंड कैरी आउट द डिलायंस विद द सेलेस्टियल डैमसेल अप्सरास। 100 साल तक जो भी आएगा जन्नत में, उनके स्वर्ग में, तो वो ये सोचकर अगर आएगा कि ये जो डिप लेता है, वो स्नान लेता है गंगा में या सेतु में, ये सोच करके मैं अप्सरास के साथ जन्नत में या स्वर्ग में सेक्सुअल इंटरकोर्स करूँगा, तो वो उनके भगवान उसकी हर विश पूरी करते हैं। तो वो 100 साल तक अप्सरास के साथ इंटरकोर्स करेगा स्वर्ग में। ये लिखा है ब्रह्म पुराण में। आगे आते हैं महाभारत बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46। ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि वी अप्सरास खुद बोल रहे हैं, वी अप्सरास आर फ्री एंड अनकन्फाइंड इन अवर चॉइसेस, डू ऑल स्पोर्ट्स विद अस विदाउट इनकरिंग एनी सिन। हम आपके लिए ही है, अप्सरास बोल रहे हैं कि हम आपके लिए ही है, हमारे साथ जो चाहे करिए आप, हमारे साथ हर टाइप का स्पोर्ट्स करिए। स्पोर्ट्स से यहाँ मुराद है सेक्सुअल डिलायंस। तो हमारे साथ हर टाइप का सेक्स करिए आप, हमारे साथ हर टाइप का स्पोर्ट्स करिए आप, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। ये लिखा है महाभारत में। आगे महाभारत में आता है बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 106 में 100 ब्यूटीफुल अप्सरास वेट अपॉन हिम एंड स्पॉट विद हिम। तो 100 सब अप्सरास वेट करते हैं। एक मार्टर आता है, एक शहीद आता है, या फिर एक नॉर्मल इंसान स्वर्ग में आता है, तो उसके लिए वेट करते हैं कौन? अप्सरास। कितने? 100 अप्सरास वेट करते हैं उसके साथ सेक्सुअल डिलायंस करने के लिए। तो वो तो रेडी रहते हैं, हमेशा जो भी आता है तैयार बैठे रहते हैं वो लोग सेक्सुअल डिलायंस करने के लिए, मार्टर के साथ या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के साथ जो भी स्वर्ग में आता है। ये लिखा है आपके महाभारत में। आगे आता है श्रीमद् भागवतम बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 7। इसमें लिखा है नेक्स्ट डे अपीयर द अप्सरास who are used as a prostitutes on the heavenly planets. They were fully decorated with the golden ornaments and lockets and were dressed in the fine and attractive clothing. The Apsaras moved very slowly in the attractive style. They bewildered the inhabitants of the heavenly planet. तो यहाँ पर अप्सरास को बताया गया है prostitutes. Next, there appears the Apsaras who are used as the prostitutes on the heavenly planet. They are used as the prostitutes on the heavenly planet. तो यहाँ पर use बता रहा है, use material, prostitutes, prostitution, prostitutes of devas. कौन? अप्सरास। ये आपका स्वर्ग है। स्वर्ग में prostitution है, स्वर्ग में prostitutes हैं, और वो देवास के prostitutes रहेंगे सारे अप्सरास। ये आपके स्क्रिप्चर्स में लिखा है। तो हमारे हिंदू भाइयों से यही गुजारिश है, अगर वो इस्लाम की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं कि हमें हूर मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उनको अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, अप्सरास के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। उनकी भगवतम, देवी भगवतम में लिखा है, महाभारत में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है। तो उन्हें पढ़ना चाहिए अप्सरास के बारे में क्या बताया गया है। अप्सरास विल बी द प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवास, दे विल बी यूज्ड एज अ प्रोस्टिट्यूट्स ऑन द हेवनली प्लैनेट। ये लिखा गया है अप्सरास की तारीफ में। और ये भी लिखा है देवी भगवतम में, जो लड़की बदमाश रहेगी, बदतमीज़ रहेगी, वाहियात रहेगी, वो दुनिया में प्रोस्टिट्यूट बनेगी, स्वर्ग में आके वो अप्सरा बनेगी, देवा के प्रोस्टिट्यूट। तो ये आपकी किताब में लिखा है। तो बिफोर पॉइंटिंग एट इस्लाम यू नीड टू रीड योर स्क्रिप्चर्स ब्रदर्स। So stop pointing at Islam and open your books and read about the Apsaras. You will be ashamed to read it. आप लोग को ये जानना चाहिए, there is a big difference between Apsaras and Hur. Hurs once again will be our wives.
Apsaras, what you will be getting are the used materials, and they will be called as a prostitutes of Devas, and they will be used as a prostitutes on the heavenly planets. ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि समझाने के लिए बनाई गई है. Just take it in a positive way and start learning about your scriptures, and you will come to know what's written in your books. Before you point out at Islam, know that the same thing, the more dirty thing written in your scriptures.